सारी मेंबरशिप से भी और सारी पार्टी पोजीशन से भी। मैं स्पोक्स पर्सन भी हूँ पार्टी की और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी हूँ और प्राइमरी फाउंडर मेंबर भी हूँ। तो मैं उन सब से त्याग पत्र दे रही हूँ और मेरी वजह क्या है मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहती हूँ। क्योंकि आंतरिक जमहूरियत नहीं है पार्टी में और मेरे लिए सबसे बड़ी वजह है पार्टी छोड़ने का। और मुझे लगता है जो पार्टी स्वराज की इतनी बात करती है और एक ये ऐसा आइडिया है जिसने हमको इतना प्रोत्साहित और प्रेरित किया है और इसी के लिए हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर इसमें आए। और अगर इसी पार्टी में इनर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तो ये बहुत तकलीफ की बात है। और मैं ये भी एक विस्पर कैंपेन शुरू की गई है कहीं से, मुझे मालूम नहीं, कि मैं गाजियाबाद की वजह से परेशान हूँ। देखिए, मुझे रायबरेली से नहीं लड़ना था, मैंने नहीं लड़ा। दिल्ली में मुझे नहीं दिया गया, कोई बात नहीं। मुझे बहुत कन्विंस कराया गया गाजियाबाद, तो मैं लड़ी वहाँ, हिम्मत के साथ में लड़ी। लेकिन अब गाजियाबाद और हार जीत से भी बढ़कर एक और चीज़ है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, where are we heading towards, and that itself makes me think and wonder. Cronyism. We fight against cronyism, but we have a crony clique that runs the party. माफ कीजिएगा, but we have a crony clique that runs the party and takes impulsive decisions which we learn about later. I find it amazing that we cannot follow the principles of Swaraj within our own party. When a brilliant person like Arvind, who espoused the concept of Swaraj, of collective decision making, is unable to follow it personally within the party, then doesn't it become incumbent to point out the same? तो हम लोग हमेशा एक क्रोनिज्म की बात करते हैं, लेकिन अगर हमारी ही पार्टी में इतना ब्रिलियंट इंसान जो अरविंद है, जिसको मैं बहुत मानती हूँ, अगर वो अपनी ही पार्टी में इसको लागू नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है किसी ना किसी को आगे आकर ये पॉइंट आउट करना पड़ेगा। तो मैंने इसकी शुरुआत की है पॉइंट आउट करने की कि वाकई में कोई इनर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है और एक छोटा सा एक दायरा है लोगों का, वो जकड़े हुए हैं पूरी तरह से अरविंद को और वही डिसीजंस ले रहा है। एक गेट कीपर्स बने हुए वहाँ पे और वहाँ पे गेट्स हैं और उनके अंदर कोई जा नहीं सकता। मैं भी नहीं तो सोचिए आम वॉलंटियर कैसे जाएगा। इट अगेंस्ट दिस फॉर द सेक ऑफ द पार्टी। तो ऐसा नहीं है मैं कोई और पार्टी ज्वाइन कर रही हूँ, बस मुझे अफसोस है कि मेरी इस पार्टी में ये हो रहा है और मुझे लगता है कि कोई ना कोई हो तो किसी में, सभी कहते हैं ना ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए, तो कोई तो एजिटेट करे इसके खिलाफ भी। तो मुझे लगा मैं इसके खिलाफ एजिटेट करूँगी और पार्टी के हित के लिए करूँगी। मैं समझ सकती हूँ कि एक उसूल की वजह से अरविंद ने जेल बॉन्ड नहीं भरा और इन्होंने पहले भी किया है, लेकिन मुझे लगता है ये वक्त आत्ममंथन का है। मुझे लगता है ये वक्त आत्ममंथन का है और जेल में वो आत्ममंथन करें, इससे बेहतर है कि वो लोगों के बीच में जाएं और जो उनके आसपास के गेट कीपर्स हैं, वो जो चौकड़ी बनी हुई है, उनसे मुक्ति पाकर लोगों के बीच में जाएं। मेरी ये राय है उनसे और मैं उम्मीद करती हूँ वो सुनेंगे कि वो बेल भर दें अपनी और निकलें और जाएं यूपी, जाएं मध्य प्रदेश, जाएं बिहार और प्रत्याशियों से मिलें जो लड़े हैं, उन सबसे मिलें, लोगों के बीच में जाएं। जो उनका प्रोग्राम था कि वो माफ़ी मांगे, लोगों से फिर से संपर्क करें, क्योंकि मैं इससे सहमत नहीं हूँ इस किस्म की राजनीति से।